और आया था, लेकिन क्योंकि वहाब भाई और सुफियान भाई ने इस महफिल को इतना गरमा दिया, इतना जोश बख्श दिया है कि एक शेर आपकी खिदमत में। बच के रहना इश्क से, ये तेरा सब मिटा देगा। बच के रहना इश्क से, ये तेरा सब मिटा देगा। तू चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला। क्या बात है, तू चीज क्या है, तेरी राख तक को जला देगा। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि मैं सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं कुछ प्यार के ऊपर आपसे गुफ्तगू करूं। व्हाट इज लव, क्या है प्यार? कोई बताएगा आप में से? आप बेहतर जानते होंगे। प्यार एक दोस्ती है। कोई बताना चाहेगा? ऐसा साथ और कोई दोस्ती। पागलपन है। यहाँ कुछ दोस्तों ने कहा पागलपन, कुछ लोगों ने कहा दोस्ती। और कोई बताना चाहेगा क्या है प्यार? तकलीफ मतलब परेशानी। प्यार के मायने, लोगों मायने क्या हैं? प्यार के लोगों मायने हाईएस्ट, मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं। ये इसके हमें लोगोत मायने मिलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका एक्सपीरियंस कैसे किया जाए? ऑब्जर्वेशन खुद की, इस यूनिवर्स की। और ऑब्जर्वेशन के लिए हमें ठहरना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए। क्या हम हिलजुल के जल्दीबाजी में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी कुछ दिनों पहले फुल मून नाइट थी। फुल मून नाइट में आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने चांद एक्चुअल में देखा? फुल मून नाइट में कितने लोगों ने चांद को एक्चुअल में देखा? क्या जो चांद दिखता है वो चांद है या लाइट का रिफ्लेक्शन है? जो हम देख रहे हैं वो चांद नहीं, एक लाइट का रिफ्लेक्शन है। ये जो आसमान है, आसमान से जमीन के दरमियान लाइट ट्रैवल कर रही है, मुसलसल ट्रैवल कर रही है। आप आसमान की तरफ देखें और जमीन की तरफ देखें, बीच में जो लाइट ट्रैवल कर रही है, तो बेसिकली लाइट में क्या दिखाई देता है? क्या लाइट में डार्कनेस नहीं है? क्या आसमान और जमीन के बीच में जो लाइट ट्रैवल कर रही है, क्या उसमें डार्कनेस नहीं है? तो इसका मतलब कि लाइट खुद डार्कनेस में है, लाइट खुद अंधेरे में है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करें मेरे साथ चलने की, तो एंड में कुछ अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। ये बातें आम जाम किताबों में नहीं मिलती, ये एक मुशाहिदे के ऊपर जो है कही जाती हैं। लेकिन जब तू मेरे सामने आया मैं जल उठा। जब तू मेरे सामने आया मैं रोशन हो गया। जब ये लाइट चांद पे पड़ती है तो उसका अक्स हमें दिखाई देता है। क्या तशबीह है। वरना लाइट के बगैर चांद कहाँ है? जैसे आप चांद कह रहे हैं, बगैर लाइट के वो क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो प्यार को एक्सपीरियंस करने का दूसरा तरीका है कि मैं ही मैं हूं। मैं ही मैं हूं। यहां मैं आप सबसे चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाए, और हो सके तो एक दफ़ा सूरह फातिहा। हमारे आज बहुत एक अजीम असासा हमसे जुदा हो गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो उनके लिए 1 मिनट खामोशी, और अगर हो सके तो उन्हें सूरह फातिहा हदिया की जाए। जज़ाकल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि प्यार को एक्सपीरियंस करने का दूसरा नज़रिया है कि मैं ही मैं हूँ। अब हम यहाँ गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो हम लोग कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट क्या करते हैं कि तू मेरे बारे में सोचेगी, तू मुझे ही देखेगी, क्या बात, तू मेरे ही ख्यालों में रहेगी, तू मेरा ही सर खाएगी, और मैं भी यही करूँगा। हम लोग ये कमिटमेंट कर देते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ तो है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? जेलसी। बहुत इस कमिटमेंट के बाद बहुत तगड़ी जेलसी होती है। यानी कि अगर गलती से सामने वाले ने किसी की पिक्चर पे लाइक भी दे दिया ना, तो हो
गया काम, आग की नींदें जाती हैं, हो गया डब्बे काम। खत्म हो जाते हैं। तहमत लग जाती है। तो यहाँ हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम लोग कमिटमेंट के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं खड़ी कर देते? जिद पैदा नहीं हो जाती? और जिद का अल्टीमेटली नतीजा क्या है? जिद का अल्टीमेटली नतीजा जिद ही। तो प्यार को एक्सपीरियंस करने का दूसरा तरीका कि मैं ही मैं हूँ। अच्छा, ये यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ये कोई ईगो स्टेटमेंट नहीं है कि मैं ही मैं हूँ। इसको अगर आप डीप में जाके देखेंगे तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर आप एक पार्क में गए हैं और पार्क में जाने के बाद एक पपी आपको बहुत पसंद आ रहा है, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि मैं उस पपी पे कब्जा कर लूं, उसे उठा के अपने घर ले आऊं, उसका ख्याल रखूं, उसको खाना पीना दूं। अब उसका सुख दुख आपका सुख दुख हो गया, उसकी टेंशन आपकी टेंशन हो गई। जब तक वो पपी पार्क में था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब आपने उस कुत्ता पे बना दिया। कुत्ता कहना चाह रहे हैं आप? भाभी साहब ने बेटी भी ऐसा ना करे। हमने उस एक जानदार पे कब्जा कर लिया। यहाँ समझने की बात यह है कि आपने कब्जा किस पे किया? एक पपी पे। अब वो अगर बीमार है और आप अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान सारा उस पे लगा हुआ है, क्योंकि आपने कब्जा कर लिया। और कब्जा किस पे किया आपने? पपी किसका? पपी एनर्जी का। और एनर्जी किसकी? लगाएं दिमाग। जैसे एक पेशेंट है, बहुत बीमार है, उसका सबसे ज्यादा ध्यान कौन रख सकता है? उस पेशेंट का बहन, भाई, वाइफ, हस्बैंड या एक नर्स? डेफिनेटली उस पेशेंट का ध्यान एक नर्स ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकती है। क्यों? क्योंकि वो उससे अटैच नहीं है, वो उससे डिटैच है, इसलिए वो उसका ध्यान उनसे अच्छे तरीके से रख सकती है। तो सारा का सारा खेल यही है कि हमने हर सिचुएशन को डिटैच होकर देखना है। अटैचमेंट फंसाती है, डिटैचमेंट आज़ादी देती है। अब आखिर के अंदर एक बात आपको मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि समटाइम प्यार में अलग हो जाना ही प्यार होता है। अब ये बात जो है बहुत मुश्किल से हजम होगी कि प्यार में अलग हो जाना कैसा प्यार है। आवाज़ आ रही है मुझे? बिल्कुल। तो देखिए, आपकी एक बॉडी है, बॉडी में आपका कोई पार्ट अगर सड़ गया है और डॉक्टर ने बोला है कि उसको जगह से हटा दिया जाए, यानी काट दिया जाए, वरना जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उसे काटेंगे या नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। लेकिन क्या आप उस हाथ को नफरत से काटेंगे या प्यार से काटेंगे? बिल्कुल